बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। बच्चों, आपको याद होगा कि कल हमने नज़्म हम्द पढ़ी थी, ठीक है। इसके अशार की मैंने वजाहत की थी और आपसे कहा था कि आपने इसका मुताला कर लेना है। यकीनन आपने इसका 5 बार मुताला कर लिया होगा। आज हम इससे मुताल्लिका काम करेंगे। काम क्या है? हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे, इसके वाहिद जमा करेंगे और इसके अल्फाज मुतरादिफ़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाहिद जमा किसे कहा जाता है। जी, वाहिद जमा, वाहिद वो इसम जो एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे, मसलन किताब, उस्ताद, ठीक है। एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे वो वाहिद है, जैसे किताब और उस्ताद। और जमा वो इस्म जो एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों को ज़ाहिर करे, मसलन किताबें, असातिज़ा। एक किताब उसकी जमा है किताबें, एक उस्ताद उसकी जमा है असातिज़ा, ठीक है। ये हैं वाहिद और जमा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अल्फाज मुतरादिफ़ किसे कहा जाता है। अल्फाज मुतरादिफ़ वो अल्फाज जो एक दूसरे के हम मायने हों, मसलन हरारत, गर्मी, आराम, सुकून, ठीक है। जिसके मायने एक दूसरे से मिलते जुलते हों वो होते हैं अल्फाज मुतरादिफ़। ये तारीफ़ें आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी हैं। मैंने आपको वाहिद जमा की तारीफ़ और अल्फाज मुतरादिफ़ की तारीफ़ बताई है। वो अल्फाज जो एक दूसरे के हम मायने हों, मसलन हरारत, गर्मी, आराम, सुकून, ठीक है। ये हैं अल्फाज मुतरादिफ़। जी, उससे मुताल्लिका काम अब हम करेंगे। जी, आज हम काम कर रहे हैं नज़्म हम्द के हवाले से। आपने अपनी नोटबुक खोलनी है और उसके ऊपर इस तरह से पहले आप लिखेंगे जमात का काम, उन्वान, हम्द, अल्फाज, मानी, और इन तीनों टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का हम काम करते हैं। पहला लफ्ज़ है ज़ायक़ा। आपने हम्द में पढ़ा था ना, ज़ायक़ा का मतलब है मज़ा। दूसरा लफ्ज़ है शीरीं। शीरीं से मुराद मीठा। शीरीं का मायने है मीठा। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था दहाँ। दहाँ का मायने है मुँह। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था मेवे। मेवे कहा जाता है फल, हर किस्म के। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था तस्बीह ख्वां। तस्बीह ख्वां का मतलब है तारीफ़ करने वाला। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था चढ़ने को, जिसके मायने हैं सवारी करने को। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था खुशैना, जिसका मतलब है फरमा बरदार, यानी कि जो एक इशारे से चले। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपने पढ़ा था आबे रवां। आबे रवां का मतलब है बहता पानी। जी, इस तरीके से आपने ये सफ़ा, ये अल्फाज मायने मुकम्मल कर लेने हैं नोटबुक पे। उसके बाद अगले सफ़े पर आप हेडिंग देंगे वाहिद जमा, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे और उसके सेंटर में भी डबल लाइन लगाएंगे। जी, पहला वाहिद जमा वाहिद है मेवा। जी, इसकी जमा बताइए। हाँ जी, इसकी जमा है मेवे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चिड़िया। इसकी जमा क्या होगी? शाबाश, चिड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है
गाय, गाय वाहिद है और इसकी जमा क्या होगी? गाय। उसके बाद अगला वाहिद है मछली, इसकी जमा शाबाश, इसकी जमा है मछलियाँ। उसके बाद अगला वाहिद है घोड़ा, एक घोड़ा तो ज़्यादा घोड़े क्या होंगे? ये जमा है घोड़े, घोड़ा और घोड़े। उसके बाद हैं अल्फाज मतरादिफ, यहाँ भी आपने ऊपर लिख लेना, डबल अंडरलाइन किया, दरमियान में लाइन लगाई। उसके बाद अब आप अल्फाज लिखेंगे। बादशाह, जी बादशाह को और क्या कहा जाता है? हाकिम, यानी कि ये इसका हम मायनी लफ्ज़ है, इसका मतरादिफ है हाकिम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सही, सही को दुरुस्त भी तो कहा जाता है ना, सही का मतरादिफ हुआ दुरुस्त। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दुनिया, जी दुनिया को जहान भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है क़यामत और इसका मतरादिफ क्या होगा? यौमे आखिरत, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चीज़, तो चीज़ का मतरादिफ शय, ठीक है। ये हैं अल्फाज मतरादिफ। जी बच्चों, आज का आपका होमवर्क आपने ये लिख लेना है जमात के काम में, अल्फाज मायनी, वाहिद जमा और अल्फाज मतरादिफ, और इसको अच्छी तरह याद भी कर लेना है। आज का आपका होमवर्क यही है, अल्फाज मायनी, वाहिद जमा और अल्फाज मतरादिफ लिखने और याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।